नमस्कार, मैं डॉक्टर BK उपाध्याय, एसोसिएट डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दिल्ली NCR। आज हम हेल्दी टॉक विद सफ़ीक खान में किडनी की बीमारी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां या बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक तो सबसे बड़ा पहला मिथ है कि किडनी की बीमारी जो होती हैं वो ज़्यादातर लाइलाज या इनक्योरेबल होती हैं, कि भाई किडनी की बीमारी अगर हो गई तो वो ठीक ही नहीं होंगी। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि किडनी की बीमारियों को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक जो कुछ घंटे या दिनों में हुई है, हमारी अगर किडनी ख़राब हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ये बीमारियां अगर हम टाइमली इसको अच्छे से ठीक करते हैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में रख के पेशेंट को, तो ये किडनी बीमारियां आम तौर पे ठीक हो जाती हैं। तो ये जो एक्यूट किडनी इंजरी होती हैं वो आम तौर पे ठीक होती हैं। दूसरी किडनी की बीमारियां होती हैं जो 3 महीने से ज़्यादा रह गई हैं, जिसको हम लोग क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं। ये बीमारियां अनफॉर्चुनेटली नहीं ठीक होती हैं और ये इनमें एक प्रोग्रेशन की भी टेंडेंसी होती है, जैसे ये बीमारियां धीरे धीरे करके बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में रहते हैं तो आप इसके इफ़ेक्ट से बच सकते हैं और इसके प्रोग्रेशन को भी आप धीमा कर सकते हैं और एक आप लंबा समय इस बीमारी के साथ भी निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार बीमारी डायग्नोज हो गई, हमें इवन क्रॉनिक किडनी डिसीज़ भी अगर डायग्नोज हो गई, तो अब ऐसा नहीं है कि अब हमारी लाइफ कुछ महीनों की बची है। तो एक तो सबसे बड़ा मिथ जो है कि सारी किडनी की बीमारियां इनक्योरेबल होती हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है और हमें इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट के पास टाइमली पहुंच के और रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा एक मिथ है, चूँकि हम लोग ऐसे सेंटर में काम कर रहे हैं जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमनली होता है, लेकिन कई लोग किडनी के डोनेट करने में उनके दिमाग में बहुत सारे मिथ या बहुत सारा डर भरा होता है, जिसको हम लोग को निकालने में काफ़ी मुश्किल आती है। उनको ये लगता है कि एक किडनी निकालने पे फिर उनका जीवन कैसे होगा। इसके बारे में यही बताना चाहेंगे कि भगवान जी ने हम लोगों को जो 2 किडनी दी है, उसमें से एक किडनी को किसी अपने परिवार के मेंबर को डोनेट करने के लिए दी है, क्योंकि अगर हमारी एक हेल्दी किडनी अगर है तो हम लोग बहुत अपना पूरा नॉर्मल जीवन निकाल सकते हैं। कई बार हम लोग के सामने आता है कि किसी सज्जन का अल्ट्रासाउंड 60-70 साल की उम्र में हुआ और उनको अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि उनको एक ही किडनी है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई उन्होंने सारी अपना जीवन एक ही किडनी पर निकाल दिया। तो हम लोगों को एक किडनी भगवान जी ने एज ए स्पेयर दिया हुआ है कि हम किसी अपने फैमिली मेम्बर को दें और हम अपनी सारी जिम्मेदारी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई या शादीशुदा ज़िंदगी या बच्चे की, कोई भी सारी जो है एक ही किडनी से निकाल सकते हैं और दूसरी तो सिर्फ हमारे को स्पेयर के लिए दिया होता है। तो इसलिए हमारे अगर परिवार में किसी को भी किडनी की फेल की बीमारी हो तो हमें आगे बढ़ के आना चाहिए और उसको किडनी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक किडनी देने से। बल्कि इसके बारे में स्टडीज़ भी दुनिया में हुई हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट दुनिया में 50 साल के आसपास से हो रहा है। तो अब तक सारे लॉन्ग टर्म डेटा आ चुके हैं। इसमें ये देखा गया है कि जो लोग किडनियाँ देते हैं उनके ऊपर वाले की भी दुआ लगती है और वो लोग बेहतर जीते हैं अगर उनके साथ वालों को के मुकाबले अगर देखा जाए। तो इसलिए कभी भी इसके बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। एक और मिथ है कि किडनी देने के बाद वो जो है माता पिता नहीं बन सकते। तो एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि किडनी की बीमारी का डायरेक्ट हमारा रिप्रोडक्शन से कोई रिश्ता नहीं होता है और आप एक किडनी पे भी वही सारे काम कर सकते हैं जो आप 2 किडनी के साथ करते हैं। एक और बताना चाहेंगे कि कई बारी हम लोग के यहाँ जब पेशेंट्स की किडनी काफ़ी ख़राब होती है, वो ICU में भर्ती होते हैं और उस समय किडनी का डॉक्टर, फिजिशियन या ICU के डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि जी आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। तो परिवार के लोग काफ़ी इस मिथ में फंसे रहते हैं कि जी एक बार अगर किडनी डायलिसिस शुरू हो गई तो फिर लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा गलत है। क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं कि डायलिसिस की ज़रूरत बिल्कुल ऑक्सीजन जैसी है। अगर हमारे को सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन तब तक देना पड़ेगा जब तक कि आपका ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, वैसा ही डायलिसिस के बारे में है।
जब तक आपकी किडनी कमज़ोर है, वो खुद में काम नहीं कर पा रहा है आपका शरीर, तब तक डायलिसिस रहेगी। जिस दिन आपकी शरीर बेहतर हो जाएगी उस दिन आपकी डायलिसिस की ज़रूरत हट जाएगी। ये डिपेंड करता है, अगर आपकी किडनी ठीक होने वाली है तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसा है कि भाई किडनी परमानेंटली ख़राब है, तब तो उस स्थिति में डायलिसिस की ज़रूरत रेगुलर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के और सेशन में